नमस्ते। तो आज हम गणगौर की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। ओके, तो आप सुनना चाहोगे? हाँ। तो ये जो गणगौर है वो राजस्थान में और बहुत सारे एमपी मध्य प्रदेश के एरिया में मनाया जाता है। और ये करीब करीब 16 दिन का पूजा का होता है। और होली के अगले दिन से ही लोग इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। उसकी जो राख होती है उससे 16 पिंडियाँ बना के पूजा की जाती है 16 दिन तक। और 16वें दिन मेन गणगौर की झांकी भी निकाली जाती है। बहुत धूमधाम से ये व्रत बनाया जाता है। सुहागन और कबारी स्त्रियों में भी ये व्रत काफ़ी प्रचलित है, अच्छे सुहाग की कामना के लिए और अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए भी। और ये पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। ये बहुत ही सुंदर त्यौहार है। इस दिन जो महिलाएं हैं, लड़कियां होती हैं, अपने सुंदर से सुंदर कपड़े पोशाक पहनती हैं और अच्छे से तैयार होती हैं और एक साथ मिलजुल के इस त्यौहार को मनाती हैं। तो हम अब ये कथा आपको सुनाते हैं। ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सब सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती है। कहावत है, इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था। पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का भी वरदान दिया था। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर, पार्वती जी और नारद जी एक साथ भ्रमण के लिए चले। चलते चलते वे गांव में पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें ग्राम की उनके वहाँ पे निर्धन स्त्रियों ने बड़ा स्वागत किया। थाली में अक्षत हल्दी लेकर पूजा के लिए तुरंत पहुंच गई। तो पार्वती जी ने पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पे छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। अब जो सक्षम वर्ग की स्त्रियां थी वो थोड़े आने में देर हो गई, क्योंकि वो अनेक प्रकार के पकवान बना रही थी। सोने थाली चांदी से थालियों को सजाकर पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों के ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए उन रस को धोती से रहेगा। परंतु इस वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर उन्हें सुहाग रस दे रही हूँ, जिससे वो सौभाग्यवती हो जाए। इस तरह उन्होंने पार्वती जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन पार्वती जी ने गुप्त रूप से शंकर भगवान की तपस्या की, पूजा की और उससे उन्हें सौभाग्यवती होने का और इसका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि नदी के पास स्नान करने गई। वहां जाके उन्होंने शिव जी की मूर्ति बना के पूजन किया, भोग लगाया, प्रदक्षिणा की, प्रसाद खाकर टीका लगाया। इस तरह शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ये बहुत ही सुंदर कथा है और कहा जाता है कि ये व्रत करने वाले और इसकी पूजा करने वाले सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी जो उनकी पारिवारिक ज़िंदगी है, उनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत अच्छी बीतती है। तो ये बहुत ही प्यारी कथा है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये कैसे किया जाता है, क्या आपने भी मनाया? मेरे परिवार में ऐसे गणगौर का व्रत नहीं रखा जाता है, ना मेरे मायके में ना ही मेरे ससुराल में। लेकिन इस व्रत की कथा सुन के मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि मैं बहुत समय से करना चाहती थी। तो मैं पूरे 16 दिन व्रत नहीं करती हूँ या पूजा नहीं करती हूँ। मैं जिस दिन गणगौर होता है शुक्ल पक्ष की तृतीया, तो एक तरीके से वो तीज व्रत है। और 12 मास में तीज व्रत होता है जो कि पार्वती जी के लिए किया जाता है, अच्छे सुहाग प्राप्ति के लिए, सुहाग की मंगल कुशलता के लिए किया जाता है। तो मैं भी उसी तरह ये तीज का व्रत रखती हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये व्रत कैसे करते हैं, क्या आपके घर मनाया जाता है, क्या आपके यहाँ लड़कियाँ भी ऐसा व्रत करती हैं? तो ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो क्या करें? लाइक करिए और फॉलो करिए। जय माता दी।